Hello everyone. Hi everyone. My name is Pawan Pratap Singh, a part of ORG Institute, and today we all are gathered here for the project making full stack activity. Today I work on live project. My experience too good. Today we learn a lot of things. Today's experience is too good. My experience was very good here. Here the teachers are like Saurabh sir and Rishabh sir are very experienced and polite. They will teach you in a very professional manner. And here today I came for the full stack project development activity called Agile activity. Here in this city I got to learn many things like how to create a project, how to work in a team. टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, इसमें हमने सबने मिलके कुछ नोन भी थे, कुछ अननोन भी थे, जिनके साथ हमने मिलके एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क किया. So here trainers are good. My friends were good. I was getting an environment like when we go in any multinational company, then how we have to behave, how we have to react, how we have to work. Here the institute is giving me this opportunity through live projects. I am basically from Bihar. From Delhi. I am from Delhi. I am from Noida. I come from New Nagar. From Noida sector 81. I belong to Lucknow. I am from Muzaffarnagar. I am from Delhi. I am from Bihar. From Gopalganj, Bihar. I am from Khatima. I am from Kasganj. आप लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही यूनिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोजेक्ट का नाम मैं बता दूं. द प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट बिकॉज इसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट होंगे जिसके जरिए आप ट्रेन की टिकट्स बुक करोगे और मूवीज की टिकट. ठीक है, कौन से ट्रेन टिकट एंड मूवीज. ओके, गेट सॉर्टेड. आपको उसका यूजर इंटरफेस बनाना है, not the back end. It's only on the front end. ठीक है, आपका जो होम पेज है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए. मुझे नहीं चाहिए उसके अंदर कोई मल्टीपल पेजेस, मुझे नहीं चाहिए उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मेरा होम पेज जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो. ठीक है, वेबसाइट को ओपन करते ही मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस है जो हमें सर्विस ये दे रही है कि हम ट्रेन के टिकट्स और मूवीज की टिकट्स हम लोग उस पर ऑर्डर कर सकें, बुक कर सकें. जैसे ही हम बुकिंग पे क्लिक करें तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए जिसके जरिए हम सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकें, ट्रेन की भी और मूवीज की, और कौन से रेट पे हमें चेक करें. ठीक है, एक बेसिक प्रोजेक्ट है लेकिन इनोवेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ टू मेक इट. ठीक है, और किसी तरीके का अगर आपको क्वेश्चन पूछना है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं. नाम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपके वेबसाइट का नाम होगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा इमेजिनरी कोडर वर्सेस एरर हैंडलर. आप दोनों में से कोई एक विनर. सॉर्टेड? एनीथिंग एल्स? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. So hello everyone. जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि आज हमारे पास अजाइल एक्टिविटी में 4 टीम्स हैं, जहां पर लॉजिक रिबेल्स टीम टकरा रही है ट्रैजिक क्लोन्स टीम के साथ, जिनका प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है. एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरीके से इंडियन कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है. और वहीं पर हमारे पास 2 टीम्स और हैं जिसका नाम है एरर हंटर्स वर्सेस इमेजिनरी कोडर्स. इनका प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इनके प्रोजेक्ट पर जाकर हम कभी भी ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं, लाइक अ ट्रेन एंड लाइक अ मूवीज. सो हो सकता है इनके बीच में जो युद्ध है वो घमासान हो रहा हो और हमें रिजल्ट्स निकालने के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकती है. पूरी टीम्स, सारी टीम्स जो हैं सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. देखते हैं कौन विनर होगा. Good evening, everyone. My name is Amit Kumar. First of all, thank you for giving me this opportunity. Today, I am here for my full stack development project,
which is conducted by 4 achievers, and this is my project. हमें आज एक टास्क दिया गया था टिकट लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि एक मूवीज के लिए टिकट बुक करी जाएगी एंड ऑल्सो उसके लिए ट्रेन्स के लिए. सो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नया बार है, जहाँ पर हमने अपने आइकन में एक GIF लगाया है जो कि मूविंग है, आप चेकआउट कर सकते हैं. देन वी हैव अ लॉगिन पेज. वी हैव यूज्ड CSS, HTML, JavaScript, little bit of JavaScript, which is completed by my friend Mohit and Harshit. After that, हमने एक क्राउजल यूज किया है, जिसमें कि एनिमेशंस के साथ में हमने मूवीज की IMDb रेटिंग्स के साथ उसके डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि हमारी लेटेस्ट मूवीज हैं एंड उसके डिस्क्रिप्शंस हैं. देन वी हैव सम मूवीज पेजेस. हमने इसमें एक एनिमेशन यूज किया है जो हमारे पेज को फ्लिप कर रहा है. बैकग्राउंड में हम उसके ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके वेबसाइट, उसकी मूवीज के रिगार्डिंग. आफ्टर दैट हमने यहाँ पर अपने ट्रैवलिंग उसके ट्रेन के रिगार्डिंग, ट्रेन टिकट के रिगार्डिंग हमने कुछ लोकेशंस बुकमार्क करी हैं, जिसके बारे में आगे हमारे मेरे कलीग हर्षित कंप्लीट करेंगे. ठीक है. First of all, we make this by the help of Bootstrap. First of all, we make a row, like, and we make 3 columns of first image, second image, and third image. And that second टाइम के कम होने की वजह से हम इसके नीचे उसका टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन नहीं डाल पाए, बट हम इन फ्यूचर इसमें वो डिस्क्रिप्शन जरूर डालेंगे. जस्टिफाइड. गो अहेड. और ये हमने थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन का, थोड़ा ट्रेन का जो टिकट करने का होता है वो डाला हुआ है. मूवी भी हम इससे टिकट बुक कर सकते हैं. उसमें हमने डे भी डाले हुए हैं कि हमें कौन सा डे सिलेक्ट करना है, और अच्छा, और किस ओवर पे किस टाइम पे हमको या तो मूवी या ट्रेन चाहिए, किस टाइम टेबल पे है, तो उसके लिए मूवी और ट्रेन सारी चीजें वहीं से बुक हो जाएंगी. यस सर. सर ये टाइम की वजह से सर थोड़ा छोटा फॉर्म बनाया है. सब कुछ टाइम की वजह से जस्टिफाइड नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या मूवी के लिए अलग है? नहीं सर, यहाँ से ही हो जाएगा. यहीं से होगा. तो क्लिक करते ही मूवी का ऑप्शन पहले सिलेक्ट होगा. क्या चाहते हो आप? मेरे ऐप से मूवी चाहते हो या फिर आप टिकट चाहते हो ट्रेन की? सर जैसे हम सबमिट करेंगे ना, तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि आपको मूवी का बुक करना है, ट्रेन का बुक करना है. पहले क्यों नहीं सर? इसलिए ना सर, क्योंकि इसमें डे हमने सिलेक्ट कर लिया किस चीज के लिए हमें, किस दिन हमें चाहिए, और टाइम सिलेक्ट कर लिया कि किस टाइम हमें चाहिए. इतने कंफ्यूजिंग ऐप पर हम नहीं जाते कभी. हमें पता चलना चाहिए ना कि मैं मूवी देखने के लिए बुक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ बटन. सर हमने टाइटल तो डाला है, बुक योर ट्रेन एंड मूवी नाउ. अच्छा ठीक है, जस्टिफाइड है. उसके बाद यानी कि आप यहाँ पर, ये आपका प्रोसेस है. यस सर. कि आप पहले अपनी सिलेक्ट डेट डालोगे, और उसमें एक कॉलम किसी भी हाल में मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँ कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पहले क्लियर ना करो कि टिकट्स लेना चाहते हो कि मूवी देखना चाहते हो. पहले वो कॉलम आना चाहिए कि क्लिक करते ही टिकट लेना चाहते हो या मूवी करते क्लिक करते उसके मूवी के लिए तो अलग सी चीजें होंगी. शोज के टाइमिंग अलग स्लैश होते हैं. 3-3 घंटे के शोज होते हैं, उस तरह से होगा उसकी टाइमिंग दिखती. और अगर आपने टिकट बुक कर रहे हैं तो मल्टीपल ट्रेन पहले आते हैं, वो चीजें होती तो लॉजिकल होता. लॉजिकल तो रखो कम से कम. मैं मानता हूँ चीजें टाइम की वजह से नहीं है, तो इलॉजिकल चीजों को भी तो नहीं चेप सकते ना. मेक सेंस? ठीक है. व्हाट एल्स? सर फॉर द फ्यूचर स्कोप हम इसमें यहाँ पे एक बुकिंग का ऑप्शन देंगे, एक बटन देंगे जिसके थ्रू हम अपनी मूवीज बुक कर सकते हैं. ठीक है. ओके सर. फीचर दे दोगे आप फॉर द फ्यूचर स्कोप. ओके. एंड देयर वाज हमारे पास एक एनिमेशन था जिसको हम ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम हम उसे कंसीडर नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. कितना टाइम और चाहिए था अगर वो कर पाते? सर फॉर द एटलीस्ट 1 आवर सर. 1 आवर और चाहिए था. ठीक है. मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ. आपके पास है वो चीज अभी? यस सर, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सर मैंने यहाँ पे एक, जैसे अब मैंने मूवीज के लिए शो किया था, यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट किया था जो इसके साथ कुछ इश्यूज आए थे इमेजेस के साथ, इसलिए हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा. जो इश्यूज नहीं सुनना भाई, मैं क्लाइंट हूँ, आपके इश्यूज नहीं सुन रहा. ठीक है, जो नहीं कर पाए वो जस्टिफाई कर दो. ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वो कर लेते. ठीक है, यही था, ये वीडियोस था मूव करता था. यस सर. कैन यू प्लीज होवर ऑन द आइकन प्लीज? फाइन. एंड द अनदर वन. ठीक है. सेकंड सब पे जाओ. लेट मी चेक. गुड. शो मी अदर वन. गुड. व्हाट एल्स? चलो ठीक है.
तो ये आप ऐड नहीं कर पाए। Yes, sir. ठीक है, justified. What else? Do you have anything? That's all about my own. All right. Good job, guys. Okay. Clap for this. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपिन कुशवाहा है और आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ अजाइल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और आज हमें एक टॉपिक मिला था जिसे हम प्रोजेक्ट मिला था आर्ट टूरिज्म के ऊपर। हमें एक वेबसाइट बनानी थी जो थोड़ी डिफरेंस होनी थी, इसके अंदर यूनिक चीज़ें हमें ऐड करनी थी। और ये मेरी टीम है जिन्होंने साथ में मिलकर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब हम आपको एक प्रोजेक्ट शो करते हैं। वैसे हम थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा टूरिज्म के बारे में। उसके अंदर हमने बताया है कि इंडिया में 4 हिस्सों में हमने इंडिया को एक तरीके से डिवाइड किया, क्योंकि आप लोग नॉर्मली जानते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो हमने उसके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताने का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश करिए। काउंटर क्वेश्चन। ये एक हमने वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर हमने नैव बार को लेफ्ट साइड में बनाया है। गुड वन मैन, लवली, गुड जॉब। नॉर्मली वेबसाइट में नैव बार आपको टॉप पे या बॉटम में देखने को मिलेगा, बट हमने इसे लेफ्ट साइड में बनाया, उसे स्टैटिक रखा है ताकि ये थोड़ा यूनिक दिखे। अगर आप इसके बटन्स पे होवर करेंगे तो आपको दिखाई देगा बटन्स थोड़ा मूव कर रहे हैं। इसमें हमने लिटिल बिट एनिमेशन का भी यूज किया हुआ है। एंड जब अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हम बताते हैं कि हम मेन चीज मतलब सिटी के बारे में क्या चीज बताना चाह रहे हैं। हम किसी भी सिटी के बारे में 3 चीजों के बारे में बात करेंगे: फूड, प्लेस एंड कल्चर। उनके वहाँ का फूड मतलब कौन सा फेमस है, प्लेसेस वहाँ पे कौन से अच्छे हैं, और वहाँ का कल्चर क्या रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ईस्ट पे। जैसे अगर हमें जानना है कि ईस्ट इंडिया के बारे में कि वहाँ पे क्या चीज है, तो जैसे हम ईस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया के बारे में चीजें ओपन हो जाएंगी। इनके अंदर डेटा हमने भी फिलहाल सेम ही रखा है सब पेजेस में, बट इन फ्यूचर हम इन्हें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम चाहते हैं। So, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होवर करने पे कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं सामने। और यहाँ पे हमने प्लेसेस के बारे में लिखा है, वहाँ माउंटेन्स वगैरह कैसे हैं ईस्ट इंडिया में, वहाँ के फूड्स के बारे में। इमेजेस वगैरह भी हमने कॉपी पेस्ट करी गए हैं, इसलिए इमेजेस सेम है वहाँ पे। बाद में हम चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ हमने कल्चर के बारे में। सिमिलरली हम वेस्ट में अगर जाएं, कौन सा कॉलम है? कल्चर के बगल में क्या है? हाँ, एक सेकंड सर। कल्चर कौन सा है? उसके बाद कौन सा? ये क्या है? ये कौन सा कॉलम है? कहाँ पे पूरा कल्चर? ये कल्चर का ही पार्ट है। लेफ्ट एंड राइट में वो सारे कॉलम कल्चर के हैं। ठीक है, यस सर। सिमिलरली हमने वेस्ट में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े हैं। हाँ, बस इनमें इमेजेस वगैरह हम चेंज करेंगे इन फ्यूचर। सो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ के बारे में बता रहा है, नॉर्थन इंडिया के बारे में ये पेज। नॉर्थ, यस सर। एंड दिस वन इज साउथ इंडियन। ठीक है, यस सर, दैट्स ऑल। यही सर वेबसाइट थी। और कुछ नहीं बताने जैसा, कुछ कहने जैसा? इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली टाइम की थोड़ी कमी की वजह से हम इसमें डेटा ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड नहीं कर पाए जैसा हमने सोचा था। Very good evening, everyone. My name is Pawan Pratap Singh, and I am the team leader of the team Imagery Coders. Here are my team members: Anshu, Homa, Pankaj, Vikas, and Mohit. Okay. Okay. First of all, I want to say thank you to the faculties who gave us the opportunity, which enhance my personality in making, in coordinating with the team members which are known as well as unknown. So. Good. हमारा टॉपिक था आज जो हमें आज मिला, ऑनलाइन टिकट बुकिंग। उसमें हमारे पास 2 सब कैटेगरीज थी। एक थी हमारी रेलवे, दूसरी थी हमारी मूवीज की। सो ये हमारी एक वेबसाइट का वो है ओवरव्यू, जो हमने 2 पे ही मेन फोकस करके बनाया, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये नहीं था कि टाइम थोड़ा कम है, कि ये नहीं कि छोड़ दें चीजें। ठीक है, तो हमने मेन फोकस अपना उसी पे रखा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अंशु को बुलाऊंगा जो हमारे सिस्टम मास्टर भी है, फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेबसाइट, फॉर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्रोसीड, स्मूथ ट्रांसफर, गुड। Good evening everyone. So as my product master told you that this is the website. Basically it is about registration or form filling website which is for booking our tickets in railways and second one is movie ticket. So इसके पीछे बेसिक हमारा एक आइडिया ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जो कि यूजर्स को लिंक कर सके कि वो इजी से इजी तरीके से अपनी जो भी बुकिंग्स कर सकें
तो बेसिकली सबसे पहला टास्क हमारा था जो कि हमें करना था, एक लोगो फॉर्म करना था कि जिससे हमें समझ में आ जाए कि बेसिकली जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लोगो का या मेरी कंपनी का नाम है बुक इजी। इसको हमने इस वजह से रखा था जिससे कि अगर कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको एक आइडिया लग जाए कि हाँ एक्चुअली ये क्या चीज के बारे में है। तो यहाँ पे इस वजह से हमने ये नाम रखा था। उसके बाद हमने होम पेज पे बेसिकली ये दिखा दिया, स्टार्टिंग में हमने क्राउजल का यूज किया जिससे कि यूजर को ये पता चल जाए कि हाँ बेसिकली ये वेबसाइट किस बारे में है। उसके बाद सेकंड सेक्शंस अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने ऑफर्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि हाँ जैसे एड्स वगैरह आते हैं वेब पेजेस या वेबसाइट्स पे, तो उस पे हमने एक ऑफर दिखा दिया कि हाँ कॉम्बिनेशन ऑफर्स हम लोग इस पे यूज करना चाहते थे, बट उतना क्योंकि मर्जिंग करनी थी अलग अलग वेब पेजेस को एक साथ, तो उसको हमने उतना मर्ज नहीं किया है। तो बेसिकली हमने एक आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे हम आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर्स या कुछ ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई यूजर किसी को कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना तो उसने पहले रिजर्वेशंस कराए, फिर उसके बाद वो वेकेशंस पे गया तो कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसने मूवीज देख ली या कहीं पे भी वो चला गया सिनेमा हॉल वगैरह में देखने के लिए, तो इसमें एक आइडिया हम लोग का था कि इसमें ऑफर्स कंबाइन कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जैसे आप वेकेशंस के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ऑफर्स इंक्लूड करके हम बता सकें। लॉजिकल। उसके बाद फिर इसमें हमने कुछ ऑप्शंस शो किए हैं जिसमें कि कुछ मूवी शोरूम्स वगैरह के दिखाए हैं, कुछ रेलवेज वगैरह की फोटो, ये बेसिकली ये डिपिक्ट करने के लिए कि अलग अलग डेस्टिनेशंस में हम पहुंच सकते हैं और साथ में कॉम्बोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद ये बेसिकली हमने दिखाया इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे जो भी हम टिकट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हम क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हम मोर इन्फो के ऑप्शन पे जाके आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज द फुटर। बेसिकली इसमें हमारी कंपनी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और कुछ अदर ऑप्शंस जो हमने प्रोवाइड किए हैं। कंपनी का नेम यहाँ पे जो कि लोगो उस टाइम हम सेट नहीं कर पाए, हमने वो पोजीशन उस टाइम कर दिया था बट लोगो हम वहाँ पे सेट नहीं कर पाए, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने दी थी। ये लॉरम की तरह हमने छोड़ दिया। बाद में जो भी क्लाइंट हमारा आता है, जिस तरीके से क्लाइंट्स को वहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि मेरी कंपनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन तुम डाल दो, वो इंफॉर्मेशन हम वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या क्या अदर ऑफर्स हम लोग दे सकते हैं वहां पे, जैसे दो ऑप्शंस हमने यूज कर लिए, मूवी रिजर्वेशन के लिए हो गया, रेलवे रिजर्वेशंस के लिए हो गया। वैसे ही हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, वेकेशंस के लिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह के लिए या अदर स्टफ्स के लिए, एरोप्लेन्स वगैरह, इन सब के लिए, मतलब एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के बारे में भी हम लोग यूज कर सकें। उसके बाद यहाँ पे हमने यूजफुल लिंक्स में दिया है। इसमें बेसिकली कुछ ऑप्शंस हम ऐसा देना चाहते थे कि यूजर को ज्यादा कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, वो सीधे अपने फोटो सेक्शन में आए तो वहां पे वो सीधे, अगर तो वो पुराना मेंबर है तो वो सीधे लॉगिन के ऑप्शन पे चले जाए, या फिर नया मेंबर है तो वो सीधे साइन अप वगैरह, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हम लोग देना चाह रहे थे। उसके बाद लास्ट वाला है हमारा कॉन्टैक्ट पेज के लिए कि इन केस अगर कोई क्वेरी आती है या कुछ अगर इन्फॉर्मेशन या सजेशन उसको प्रोवाइड करनी है हमारी वेबसाइट के बारे में तो वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर ये बेसिकली एक अबाउट पेज हमारी कंपनी के बारे में ही है कि क्या है हम, क्या चीज के बारे में हम क्या चीज ये करते हैं, तो ये बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फुटर सेक्शन में, तो वहां पे तो डायरेक्ट बस फोन नंबर वगैरह दिए हैं, बट अगर कोई कमेंट्स करने या कुछ क्वेरीज हैं जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपना नाम बता दीजिए, आपका जो भी मेल है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और जो भी आपके सजेशंस या क्वेरी है वो आप यहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन लोकेशन में हमने यहाँ पे क्या किया, लोकेशन में हमने डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन से, बेसिकली एक एग्जांपल की तरह पे हमने दिखाया है कि ये मेन लोकेशंस है जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या जहाँ पे आपको वो रिसोर्सेस मिल जाएंगे जिस चीज के बारे में आप ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली लोकेशन का यही काम था। इसमें हम लोग और एडअप कर सकते थे, जैसे कि उसमें मैप्स वगैरह के यूज कर सकते थे, जैसे जीपीएस के थ्रू मैप्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते किसी एक पे तो वो बेसिकली उस एरिया के आसपास की जितने भी लोकेशंस में जो भी रिसोर्सेज आप ढूंढ रहे हो उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद फिर इंक्लूड यस ये हमने एक ऑप्शन दिया था जो आपकी रिजर्वेशन फॉर्म के लिए है। इसमें और भी आइकन्स आप देख सकते हैं। ये आइकन्स बेसिकली हमने बस फ्यूचर आइडियाज के लिए यूज किए थे, जिससे कि हम लोग फ्लाइट टिकट्स, टैक्सी, इवन मेट्रोज वगैरह इन सब के लिए भी यूज कर सकते थे। हमारा बेसिक यही आइडिया था और इसमें ये सारी चीजें काम कर रही है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें, ये सारे ऑप्शन है इन सब के आपने इसी बीच से सर
इतना कुछ कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो, इसमें यानी और भी लोग कुछ कर सकते थे। गुड वन। उसके बाद ये मूवीज का एक ऑप्शन बनाया था जिसको कि हमने Amazing डिपिक्ट कर दिया work, कि आप amazing डायरेक्ट work. सेलेक्ट Clap for करना that. चाहें। That's all. And I'm here to present a full stack website in front of you. I have a 5 member in my team. My team leader name is Udit Tiwari, and Scrum Master name is Suryansh Tiwari. So this is the website we are making, and I'm forwarding to Suryansh Tiwari to explain more about this website. Okay, good. Smooth transfer. A very good evening to everyone. Myself Suryansh Tiwari. सर सुबह हमें एक टास्क मिला था फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। अरे उसका एक प्रोजेक्ट था। अरे हमें एक टास्क मिला था कि इंडियन कल्चर के बारे में हमें एक वेबसाइट बनानी थी जिसमें हमें इंडियन कल्चर को शो करना था। Okay. तो हमारी वेबसाइट का नाम है एक्सप्लोर इंडियन कल्चर। Okay. ये हमारा वेबसाइट का नाम नहीं बताया था। ये हमारी वेबसाइट है। आगे निकल गया। चलो एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये इतना ट्रांसफर स्मूथ किया। इस वेबसाइट में इंडियन कल्चर को हम लोगों ने स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया है, और जो स्टेट के हिसाब से हमने स्टेट को जो हमने डिवाइड किया है वो फेस्टिवल के हिसाब से डिवाइड किया है, कुछ टेम्पल के हिसाब से डिवाइड किया है, और कई सारी चीजों के हिसाब से डिवाइड किया है। डिवाइन आइडिया गुड। और सबसे पहले ये एक पेज, ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा जिसमें हमने एक बैकग्राउंड इमेज लगाया है जिसमें क्या नाम है इंडियन कल्चर को दिखाया जा रहा है। बाकी एक नॉर्मल बार है यहाँ पे जिसमें हमने हूवर यूज किया। बेसिकली इस वेबसाइट में हम लोगों ने 3 चीजों का यूज किया है, HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। टाइम और रहता तो हम जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज करते, बट हमने जावास्क्रिप्ट का यूज अभी इसमें नहीं किया है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। फिर यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट डाले हैं, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाया है अपने वेबसाइट में। फिर आगे फिर कुछ चीजें यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो हम यहाँ पे एक वीडियो लगाने वाले थे, जैसे पार्लियामेंट वगैरह 15 अगस्त पे कैसे झंडा रोड वगैरह होता है, रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट करता है, इन सब चीजों पे, बट टाइम की वजह से हम नहीं लगा पाए। फिर यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को हम लोगों ने स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया। जैसे इमेज में आप देख रहे हैं लोरी है, इस पे जब हम कर्सर ले जाते हैं देखिए तो कहाँ का ये फेस्टिवल है, किस तरीके से सेलिब्रेट होता है, ये एक शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है। ये सब चीजों पे है, जैसे लोरी है तो पंजाब में है, फिर गणेश चतुर्थी है, लॉर्ड गणेश इज मोस्ट रिस्पेक्टेड इन महाराष्ट्र। ऐसे ही करके हमने कई चीजों को अलग अलग चीजों में डिवाइड किया। जैसे ओनम है, ओनम इज एनुअल पंच हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल केरला में। ऐसे ही कल्चर, उसके बाद फिर आगे दुर्गा पूजा वगैरह है, ये सब हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया है। ये सब कुछ पोस्ट्स हैं हमारे। फिर यहाँ टेम्पल, एक्सप्लोर मोर अबाउट इंडियन कल्चर एंड टेम्पल्स। ये टेम्पल्स के बेसिक्स पे हमने सिर्फ 1 और 2 टेम्पल्स का यूज किया। अगर हमारे पास टाइम रहता तो काफी चीजें और हम इसमें ऐड करते, बट हमने अभी सिर्फ 2 ही टेम्पल्स के यूज किए हैं। फिर ये लास्ट सेक्शन है हमारा फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में हमने क्या नाम है जो भी चीजें हमारे ईमेल्स वगैरह हैं, बाकी जगह वगैरह है, उन्हीं सब के बारे में दिखाया जाता है, जो बेसिकली चीजें फुटर में ऐड होती हैं। Now let's talk about the numbers. Numbers का खेल है, हार और जीत तो खेल है, जिंदगी, it's a part of life. Talking about the numbers, all right, team A कौन थी? लॉजिक रिबल्स और टीम B? लॉजिक रिबल वर्सेस ट्रैजिक क्लोन्स। Tragic clones. Okay, let's talk about logic and tragic. Whatever, साइड की लाइन सुन लेते। हमने किस पे मार्क डाउन किया आपको मैंने पहले बताया था। इट्स एब्सोल्युटली अबाउट कॉम स्किल्स, प्रेजेंटेशन, यूनिकैलिटीज, प्रोडक्ट की यूनिकैलिटीज क्या होंगी, यूआई कैसा होगा आपका, आपने बनाया यूआई किया, प्रेजेंट किया, और आइडियाज कैसे थे। ठीक है, आप दोनों को जब मैं अगर इवैल्यूएट करने लग जाऊं, वेरी क्लोज, क्योंकि आप लोगों का जो काम का लेवल जिस तरह का था, जितना भी आप लोगों ने जस्टिफाई किया, बहुत क्लोज थे आप लोग। ठीक, बहुत ऐसा भी नहीं कह सकता कि आउट ऑफ द बॉक्स किया और आपने फर्स्ट पे में दोनों चीजें दोनों ने प्रेजेंट करी है, तो बहुत क्लोज था, बहुत क्रिटिकल था, पर चीजें कहीं ना कहीं डिसीजन पे पहुंचनी है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज अ स्ट्रांग रीजन फॉर दैट। लॉजिक रिवील्स, स्टार्ट काउंटिंग योर नंबर्स,
कॉम स्किल्स में 3 स्टार्स हैं, प्रेजेंटेशन में 3 स्टार, यूनिकैलिटीज में 3 स्टार, यूआई में 4 स्टार एंड आइडिया में 3 स्टार्स हैं. In total, they're standing on the number of 15. Okay. Now talking about the project clowns. Idea 3 stars, UI 3 stars, Unicalities 3 stars, Com skills में 3 star, presentation 1 star. Just because of one little mess, it's रायता सब फैल गया. But anyway, we will discuss on later. But it's an absolutely matter कि टीम का एक प्रेजेंटेटर अगर आपके टीम को प्रेजेंट कर रहा है, दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे कैन नॉट बी सो ब्लंट, अदरवाइज क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी विद योर थिंग्स एंड डेफिनेटली इट विल रूइन द एंटायर प्रोजेक्ट. डील्स बड़े सारे क्रैक हो जाते हैं. ये एक सबक है सीखने के लिए. होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेयर वी लैग, वेयर यू गाइज लैग, वेयर इज द टीम लैग. सो रेस्पेक्ट इट, राइट? It's just a learning. We are doing the practice. So who is the winner? Logic Reveal standing 15. Can you guys come please? Have it. This is the cash prize from director of the company. It's just to have fun. 1,000 rupees of cash prize. Error Hunters, imaginary coders, right? Talking about the Error Hunters numbers, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने numbers. मुझे लग रहा था कि जब तक रिवेल ना होता तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे. कॉम स्किल्स में 3 stars, प्रेजेंटेशन में 3.5 stars, यूनिकैलिटीज में 3 stars, UI में 3 stars, आइडियाज में 3 stars. In total 15.5 stars you get it. And talking about none other than the team, Imaginary Coders, Com Skills 4 star, Presentation 4 star, Unicalities 4 star, UI 4 star, Idea 4 star, man. The highest scorer, 20 stars. This is the highest score. Imaginary Coders. Imaginary Coders सबसे highest score अब तक में सबसे आपको मिला है. And this is the one. I have some winner noise. Congratulations.